मनीष कश्यप के फादर के बारे में बोलना, मनीष कश्यप के बारे में मनीषवा क्या क्या बोलते रहते हैं वो, अगर इसको साक्ष्य के रूप में कोर्ट में लाया जाए तो निशांत वर्मा भी कल बेवजेल में रहेंगे। निशांत जी पढ़े लिखे सभ्य आदमी है, हम उनकी बुराई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो हम कहना चाहेंगे कि अपने आवाज पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। बिहार अब सुलग रहा है उनके खिलाफ, और बिहार में हर जगह उनके खिलाफ अब आवाज उठने लगी है। और कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई उन पर एक एफआईआर या कोई केस कर दे और फिर हम लोग को उतरना पड़ जाए उनके खिलाफ में। कोई आदमी ये कहे कि हम बिहार को सुधार देंगे तो पहले उसको रांची आगरा में घुमाना चाहिए, पागल ही है वो। बिहार सुधारने और बिगाड़ने का काम सिर्फ हमारे असेंबली में होता है। नाम भी लिख नहीं सकते हैं, है शिक्षा मंत्री, बोल नहीं सकते हैं, खुद बीमार है, स्वास्थ्य मंत्री है, मकान अपना नहीं है लेकिन मकान मंत्री बन जा, भवन मंत्री बन जाते हैं वो। गांव में सड़क उनके कच्ची है लेकिन परिवहन मंत्री हमारे यहाँ है। निशांत जी का बार बार ये कहना उनके खिलाफ साक्ष्य ला रहा है। अगर न्यायालय में कोई भी एक आदमी उनके खिलाफ अगर इन साक्ष्यों को प्रस्तुत करता है तो कोर्ट संज्ञान उनके खिलाफ भी लेगा और उनको भी कस्टडी में जाना पड़ सकता है। 1962-71 की लड़ाई में बाबरची तक आ गए थे मोर्चा पर संभालने के लिए। तो जब आप आपदा के समय में जब हमारी सैनिक मारे जाने लगते हैं तो वहां बाबरची और बारबर और लोहार और जब होते हैं ये सब शस्त्र उठा लेते हैं। भी हमारे साथ एस के मिश्रा सर भी मौजूद हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। चूंकि मनीष कश्यप मामले में लगातार नई नई अपडेट्स के साथ आते रहते हैं और जो भी नई जानकारी होती है सर अपने माध्यम से रखते रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से रखते रहते हैं। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल करूंगा, चूंकि कुछ लोग विरोधी सबका विरोधी होता है, तो कुछ लोग ऐसा बयान दे रहे हैं, कुछ लोग उनको काला पानी का सजा दिला रहे हैं घर बैठे बैठे, और कुछ लोग उनको तमिलनाडु वापस आने से मामले में भेज रहे हैं जेल के अंदर, फिर मदुरई भेज रहे हैं उनको। तो कुछ एक निशांत वर्मा जी हैं जो कि काफी वरिष्ठ हैं, काफी हम लोगों से सीनियर भी हैं, और बयान आता है कि मनीष कश्यप के पिताजी पे बात जा रही है उनकी कि मनीष कश्यप के पिताजी फौज में थे तो वो कुक थे, ये सब मामले। सर ये सब बात कितना तक सही होती है? निशांत वर्मा का जो केस यहाँ है, जो हमने देखा है, पढ़ा है, कोर्ट में हमने रखा उस बात को, तो वो ये शो करता है कि इंटेंशनली वो केस किए हैं। निशांत वर्मा के उस एप्लीकेशन से, उस एफआईआर से कहीं किसी को क्षति नहीं हुई है, और ये होती अगर वो चुप रहते तो। लेकिन बार बार उनका मीडिया में बयान देना और मनीष कश्यप के फादर के बारे में बोलना, मनीष कश्यप के बारे में मनीषवा क्या क्या बोलते रहते हैं वो, अगर इसको साक्ष्य के रूप में कोर्ट में लाया जाए तो निशांत वर्मा भी कल बेवजेल में रहेंगे। सर फौजियों पे बात आ गई, क्योंकि उनका यह कहना था कि जो मनीष कश्यप के पिताजी थे वो फौज में हैं, क्योंकि मनीष कश्यप बार बार बोलते हैं कि उनके पिताजी पाकिस्तान की लड़ाई में लड़े हैं, है ना। तो सर क्या कुक मान लिया अगर कुक ही थे तो क्या कुक का योगदान नहीं होता लड़ाई में? उनका जो बयान आता है कि उसके पिताजी कुक थे, कोई पाकिस्तान की लड़ाई नहीं लड़े, मान लीजिए कुक है, तो क्या सर कुक का रोल नहीं होता है? फौजी जो फौजी होते हैं, फौजी सारे सबका बराबर का योगदान होता है, चाहे कुक हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे जीडी में हो, जो भी हो, सबका बराबर का योगदान होता है। सर तो ये ऐसा बात लाना, ये सब बात समझिए, फौज में अगर एक बार्बर भी है, नाई भी है, उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है, बाल काटने के साथ साथ अटली की ट्रेनिंग दी जाती है। 1962-71 की लड़ाई में बाबरची तक आ गए थे मोर्चा पर संभालने के लिए। तो जब आप आपदा के समय में जब हमारी सैनिक मारे जाने लगते हैं तो वहां बाबरची और बारबर और लोहार और जब होते हैं ये सब शस्त्र उठा लेते हैं। बॉर्डर मूवी नहीं देखे? मूवी की बात नहीं है, रियलिटी यही होता है। और निशांत जी का बार बार ये कहना उनके खिलाफ साक्ष्य ला रहा है। अगर न्यायालय में कोई भी एक आदमी उनके खिलाफ अगर इन साक्ष्यों को प्रस्तुत करता है तो कोर्ट संज्ञान उनके खिलाफ भी लेगा और उनको भी कस्टडी में जाना पड़ सकता है। निशांत जी पढ़े लिखे सभ्य आदमी है, हम उनकी बुराई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो हम कहना चाहेंगे कि अपने आवाज पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। बिहार अब सुलग रहा है उनके खिलाफ, और बिहार में हर जगह उनके खिलाफ अब आवाज उठने लगी है। और कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई उन पर एक एफआईआर या कोई केस कर दे और फिर हम लोग को उतरना पड़ जाए उनके खिलाफ में। इसलिए जहां है वो, जिस ओहदे पर हैं उसको मेंटेन रखें। इस तरह से बार बार उनका बोलना ये नहीं शो करता है कि ये पढ़े लिखे आदमी हैं, और हम उनका सम्मान करते हैं, एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छा ज्ञान रखते हैं वो। लेकिन इस तरह की बात कर करके बच्चों वाली बात कर रहे हैं वो, जैसे बच्चे आपस में लड़ते हैं और शिकायत करते हैं, उस तरह मीडिया में आके बोल रहे हैं वो। सफिशिएंट साक्ष्य उनके खिलाफ है, और यही सब साक्ष्य जो है मनीष को उनके खिलाफ, जो उन्होंने केस किया मनीष के खिलाफ में, उसमें बिल दिलाने में काम आएगा। आखिर में मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं, जो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब मनीष भैया बाहर आएंगे, कब मनीष भैया वापस से अपने बिहार वासियों के लिए फिर से वही दर्द जो उनका है उसको हरण करेंगे, मतलब उनके लिए आवाज उठाएंगे, ऐसा आप उनको, वैसे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहिए? देखिए, एक बात समझिए, मनीष भैया आवाज उठाते रहेंगे, इनकी आवाज दबती रहेगी। अगर
कोई आदमी ये कहे कि हम बिहार को सुधार देंगे तो पहले उसको रांची आगरा में घुमाना चाहिए, पागल ही है वो। बिहार सुधारने और बिगाड़ने का काम सिर्फ हमारे असेंबली में होता है, परिषद में होता है, विधानसभा में होता है। वहीं बैठे लोग जो होते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, माने लॉ मिनिस्टर हैं या जो भी मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं या जो भी मंत्री हैं, वो अपने अपने मंत्रालयों को अपने ढंग से बदलते रहते हैं, पेश करते रहते हैं, पावर उनके पास में है। आप एक आम आदमी हैं, आप पावरलेस हैं, आपको जितना बोलना है बोल लीजिए, ये आपका फ्रस्ट्रेशन है, आप कुछ नहीं कर पाइएगा जब तक कि आप असेंबली में नहीं पहुंचते हैं। आप पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं तो पावरफुल हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि एक माने जो भी हमारे यहाँ मंत्री लोग हैं, क्या क्वालिफिकेशन उनका है, जरा देख लीजिए एक बार। और उनके सामने कौन खड़ा होता है? भारत का सबसे सर्वोच्च जो परीक्षा होती है यूपीएससी की, वो पास करने के बाद जो सबसे लिटरेट लोग होते हैं और एलिट क्लास के लोग होते हैं, वो आके मारते हैं सैल्यूट यहाँ पर उन लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आप देखिए गांव में जो मुखिया उखिया बन गए हैं, एमएलए बन गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन उनका है? नाम भी लिख नहीं सकते हैं, है शिक्षा मंत्री, बोल नहीं सकते हैं, खुद बीमार है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, मकान अपना नहीं है लेकिन मकान मंत्री बन जा भवन मंत्री बन जाते हैं। वो गांव में सड़क उनके कच्ची है लेकिन परिवहन मंत्री हमारे यहाँ है। तो ऐसे लोग हमारे यहाँ बहुतायत हैं। तो इन्हीं को अधिकार दिया गया है समाज को बदलने, समाज को सुधारने, समाज के बिगाड़ने और अपने बारे में कानून बनाने का। आम आदमी के पास कोई पावर यहाँ पर नहीं है। ये पावर लाने के लिए पूरी बिहार के शिक्षित लोग जब एकत्रित हो जाएंगे तभी हम लोग कोई समाज में क्रांति ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, हमने आप लोगों को लगातार इससे पहले भी दिखाया था, मनीष कश्यप के मामले में जो भी नया अपडेट्स आता था सर के साथ हमारी बातचीत होती थी। आपका जो प्रश्न होता था उसको भी लेकर के हम सर से बातचीत कर लिया करते थे और जो भी आपका सवाल रहता था उसको सर के सामने रखते थे और सर सारी बातों को रखते थे, सारी बातों को अपने माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बताते रहते थे। आगे भी बने रहेगा इस तरह की और भी अपडेट्स के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। और आपका जो भी प्रतिक्रिया हो, जो भी प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और अगले वीडियो में फिर से हम सर के साथ आएंगे। अभी चाहूंगा इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।